साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब रशिया के दौरे पे गए थे, उनके दौरे के बाद ये बात सुनने में आई कि 30% कम कीमत यानी सस्ता 30% सस्ता ऑयल का मुआहदा हम रशिया से कराएँ और मौजूदा हुकूमत ने उस मुआहदे को कंप्लीट नहीं किया। इस दावे में या इस बात में हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ रशिया के तेल की वजह से इंडिया में कीमतें अगर कम हो रही हैं तो पाकिस्तान के अंदर कीमतों में इजाफा जो है, क्या उसकी वजह रशियन ऑयल है या कुछ और। मेरी टीम मुझे अक्सर ही कहती है कि आप सब्सक्राइब की बात नहीं करते, तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक भी करना है और इसको प्लीज़ शेयर भी करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर वाफियत के साथ हों। पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहाँ इजाफा हुआ है, इसके साथ ही हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर तेल की कीमतों में 9 रुपये कमी जो है वो देखी गई है एवरेजली। एक तरफ तेल में इजाफे को ये कहा जा रहा है कि जो साबिक़ा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रशिया के साथ 30% कम अदायगी वाला जो मुआहदा है, अगर वो कर लिया होता तो अप्रैल के अंदर हमें एक ऐसा कार्गो नसीब होता जिससे पाकिस्तान में इस वक्त तेल जो है वो खासा सस्ता हो सकता था। इस मफरूज़े में, इस स्टेटमेंट में सच्चाई क्या है, इसको आपके सामने रखते हैं। और भारत के अंदर जो तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो भारत में तेल की कीमतें कम क्यों हो रही हैं, इन तमाम वजूहात पर जाने से पहले कुछ सवालात हैं जो आजकल बहस व मुबासा में हैं, जिसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान रशिया से तेल ले सकता है। पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज़ हैं, क्या वो इस काबिल हैं, टेक्निकली हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि हम रशिया से तेल ले सकते हैं, और वो तेल अगर ले सकते हैं तो क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसमें बैड इंटेंशंस कहाँ पर हैं। दूसरा जो सवाल है इस सारे बहस मुबासा में, वो ये है कि अगर पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, पैसे पाकिस्तान के पास नहीं हैं और सऊदी अरब से जो हम तेल ले रहे हैं वो मौखर अदायगियों पे ले रहे हैं, क्रेडिट पेमेंट्स पर ले रहे हैं, तो क्या हम रशिया से कोई क्रेडिट पेमेंट्स की डील कर रहे थे और रशिया ऐसी डील के हक में होता है या नहीं होता है, इस पर भी बात करते हैं। और क्या जो इंडिया तेल इस वक्त ले रहा है रशिया से, उस तेल की वजह से इंडिया ने कीमतें कम की हैं। इन तमाम सवालात पर जाने से पहले मैं आपसे एक स्टेटमेंट शेयर करूंगा। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ये फरमाते हैं और ये बल्कि पूछते हैं पिछली हुकूमत से कि रूस से सस्ता तेल लाने का मुआहदा कहाँ है। ये क्वेश्चन उन्होंने किया क्यों? ये क्वेश्चन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हमाद अजहर जो साबिक वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जब रशिया में उन्होंने दौरा किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो वहाँ पर बहुत सी डील्स में ये डील भी हुई कि पाकिस्तान जो है रशिया से सस्ता तेल लेना चाहता है। तो हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर एक क्वेश्चन बार बार किया गया, जो अभी भी वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम ने उनसे कहा कि कहाँ है वो मुआहदा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट, उन्होंने एक लेटर जो है वो जारी किया और वो लेटर था जो पाकिस्तान की जानिब से रशिया को लिखा गया। ये लेटर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस लेटर के अंदर अगर हम इसका सारा मफहूम आपसे शेयर करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल डील्स ऑन LNG एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान चाह रहा है। पाकिस्तान ने ये प्रपोज़ किया है, पाकिस्तान ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है रशिया के साथ कि हम आपसे LNG और गैस के हवाले से तो मुआहदों में हैं, हम ये चाहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब यही है कि हम आपसे ऑयल भी लेना चाहते हैं। सो हमाद अजहर साहब की इस स्टेटमेंट जारी करने के बाद ये डिबेट भी मंजर आम पे आई कि क्या रशिया ने अभी तक इस लेटर का कोई जवाब दिया है, क्योंकि हमाद अजहर साहब ये भी क्लेम करते नजर आए हैं कि रशिया से अगर हमारा मुआहदा मैच्योर हो जाता तो अप्रैल के अंदर हम पहला कार्गो मंगवा रहे थे। तो अगर पहला कार्गो मंगवाया जा रहा था तो उसके हवाले से जो इंतजामात थे वो किस हद तक काबिल अमल हैं और किस हद तक बेयरेबल हैं कि वक्त फ़ौरन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इन तमाम सूरत हाल में इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी स्टेटमेंट खासी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कंसीडर की जाती है। उनकी तरफ से हाल ही में एक और ट्वीट देखा गया, जो ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने फरमाया कि नाअहल और बेहिस हुकूमत ने 30% सस्ते तेल की ख़रीदारी के लिए रूस से हमारा सौदा हासिल नहीं किया है। तो इमरान खान साहब भी रशिया से जो कम कीमत 30% ऑयल है रशिया से लेने की बात की एंडोर्समेंट करते नज़र आ रहे हैं, और ये कि उनकी स्टेटमेंट से भी ज़ाहिर होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये मुआहदा करने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर देगी। अब हकीकत क्या है, और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अब इस डिबेट में बहुत से लोग इस तरफ डिबेट कर रहे हैं कि रशिया से हम तेल ले सकते हैं, हमारी ऑयल रिफाइनरीज या पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इसको नहीं लेना चाहती। तो हम इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सब लोगों के सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान के पास रूस से आने वाले जो खाम तेल है उसको रिफाइन करने की सलाहियत है या नहीं है, क्या ये तेल पाकिस्तान ले सकता है या नहीं ले सकता। तो इसमें सबसे पहले तो जो कार्गो का आना है
ऑयल का पाकिस्तान के अंदर रशिया से, उस पर जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं और जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी कार्गो का माहदा अगर रशिया के साथ होता है तो वो तेल पाकिस्तान पहुंच सकता है, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। हमारी बंदरगाहें, हमारे जो ज़मीनी रूट्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो इसकी ये सीक्वेंस क्लियर हो गया कि आ सकता है। दूसरा पॉइंट इसके हवाले से ये है कि जब हम किसी भी मुल्क से कोई माहिदा करते हैं तो आपके जो लोकल बैंक्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो क्रेडिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं इस तरह के माहिदों में? पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल से दो चार है। क्या पाकिस्तान इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि रशिया से जो भी माहिदा होता है उसकी कौन सा बैंक गारंटी देगा, और सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स और इस वक्त हमारी इकनॉमिक सूरत हाल इसको सपोर्ट करती है नहीं करती? तो इस हवाले से एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोटोकॉल, बैंकिंग मैकेनिज़्म, ट्रांजैक्शन मैकेनिज़म्स, MOUs और डील्स जो हैं वो मंजर आम पे आनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं आई हैं। और सिर्फ ये कह देना कि क्या इस विज़िट के बाद अप्रैल के अंदर पहला कार्गो पहुंचेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन जो लेटर हमाद अदर साहब ने दिखाया उसमें ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट मंथ से हम इन डील्स पर काम करना चाहते हैं। क्या कंटेनर नेक्स्ट मंथ आता, इस चीज़ को भी अभी क्लैरिटी नहीं की गई है। अच्छा, एक और चीज़ जो पाकिस्तान के हवाले से और रशिया के तेल के हवाले से डिस्कशन में है कि क्या पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वो रशिया से आने वाला तेल रिफ़ाइन कर सकती हैं। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरफ जो ऑयल रिफाइनरीज़ मौजूद हैं, 6 हमारी इस वक्त फंक्शनल ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जिनके अंदर मोस्टली जो तेल रिफ़ाइन किया जाता है उनका टोटल जो पाकिस्तान तेल इस वक्त पाकिस्तान में हासिल कर रहा है उसका सिर्फ 20% तेल जो है हम अपनी लोकल रिफाइनरीज़ में रिफ़ाइन करते हैं, और 80% रिफ़ाइंड ऑयल जो है हम बाहर की दुनिया के से लेते हैं, जिसमें मोस्टली हम मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया से वो तेल लेते हैं। लेकिन कीप इन माइंड दीज फैक्ट्स। इस वक्त अगर रशिया से बात करें तो रशिया से जो ऑयल है, रशिया का जो खाम ऑयल है, उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इस रॉ क्रूड ऑयल जिसको यूजली कहा जाता है, इसमें 4 टाइप्स में, जिसमें ESPO, एस्पो, यूराल माउंटेन्स का इर्द गिर्द का इलाका, वहाँ से जो तेल निकलता है यूराल्स, उसके बाद सोकोल और उसके बाद सखालीन। ये 4 ऑयल हैं जो रशियन इंडस्ट्री से, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इन 4 में से सिर्फ 2 ऑयल, ESPO और सखालीन जो हैं, वो पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज़ हैं उनमें रिफाइंड हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हमारी रिफाइनरीज इस काबिल हैं कि जो ऑलरेडी उनके पास लोकल प्रोडक्शन या ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल आता है उसको वो कितना हद तक रिफाइन कर सकते हैं, और क्या वो ये बर्डन ले सकते हैं कि किसी मुल्क का खाम तेल जो है वो अपने पास रिफाइन कर सके? तो इस हवाले से भी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं है। ऑयल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं रिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी महदूद और लिमिटेड जो प्रोडक्ट्स हैं रशिया की, सिर्फ वही की जा सकती हैं। ये तो है टेक्निकल क्वेश्चन सारा कि रशिया से तेल पाकिस्तान ले सकता है या नहीं ले सकता। फिजिबिलिटी है, अगर इस पर काम किया जाए तो इन फ्यूचर जो है इस पर लिया जा सकता है। लेकिन ये कहा जाए कि फ़ौरन नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, तो इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन हैं, जिसमें इकॉनमी का क्वेश्चन है, जिसमें इस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन का क्वेश्चन है, और हमारी टेक्निकल जो एफिशिएंसी है इसका क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल कि क्या पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तो रशिया के साथ कोई ऐसी डील हो रही थी कि जैसे सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों से हम मौखर अदायगियों में ऑयल ले रहे हैं, तो क्या रशिया भी हमें ऑयल दे रहा था? तो इस हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। रशिया ने अभी तक कोई मौखर अदायगियों के हवाले से डील नहीं की है। एक प्रपोजल है फॉर द वर्ल्ड, वो उन तमाम ममालिक से ट्रेड करना चाहता है जो रशिया से ऑयल नहीं लेते हैं, ताकि उसकी ऑयल की एक्सपोर्ट बढ़े। इसमें वो क्रेडिट पेमेंट्स पर तेल पाकिस्तान को देगा, इस हवाले से कोई स्टेटमेंट क्लैरिटी से अभी सामने नहीं आई है। और पाकिस्तान इस वक्त जो ऑयल सऊदी अरेबिया से ले रहा है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है ये बात समझना कि ऑयल रशिया से ख़रीदने के लिए आपको डायरेक्ट उनको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। उस पेमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त, और पाकिस्तान के जो हमारी इस वक्त मईशत है वो किस जगह पर ठहरी है, इस क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन, क्या इंडिया जो है वो इस वक्त तेल रूस से ले रहा है और उस तेल की वजह से इंडिया ने अपनी कीमतें कम की हैं? तो इसका बड़ा क्लियर जवाब है कि ऐसा नहीं है। इंडिया का टोटल जो ऑयल की उनकी कंजप्शन है उसमें सिर्फ 2 दिन की खपत जो है पूरे इंडिया में वो रशियन तेल से होती है। बाकी उनके ऑयल की सारी डिपेंडेंस जो है वो मिडल ईस्ट और बाकी ममालिक के ऊपर है जहां से तेल निकलता है। अब जब ये सूरत हाल सामने होती है तो फिर ये स्टेटमेंट की वर्थ क्या है कि रशिया से तेल की डील क्योंकि इंडिया ने कर ली, और उसमें कहा जाता है कि जो इंडिया वो क्वाड का हिस्सा है, इंडिया इंटरनेशनल ब्लॉक्स का हिस्सा है, इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक्स का हिस्सा है, उनका प्रेशर के होते हुए भी
इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, ये बात ठीक है कि ये डिस्कशन हो रही है, लेकिन इंडिया कितना तेल उनसे ले रहा है? तो उनका सिर्फ टोटल जो कंजप्शन है उसका सिर्फ 2 से 3% तेल जो है इंडिया रशिया से लेता है और बाकी इंडिया किसी और मुल्क से लेता है। तो इस मफरूज़े में या इस स्टेटमेंट में भी बहरहाल कोई क्लैरिटी समझ नहीं आती है कि इंडिया की सारी डिपेंडेंस जो है शायद वो रशियन ऑयल पर, ऐसा नहीं है। 2 से 3% बहुत कम डिपेंडेंस है। इसके अलावा जो इंडिया ने अपने पास तेल में कमी की है उसकी वजह रशिया नहीं है, बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल और वहाँ के इकोनॉमिक सिचुएशन है। पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब वहाँ पर हुए थे इलेक्शंस, तो उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ने तेल की कीमत 95 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये कर दी थी। और अब जब ये कीमत उन्होंने रिवर्स की, तो अब क्योंकि उनको इलेक्शन दोबारा नज़र आ रहे हैं आगे और वो इलेक्शन गुजरात में होने हैं, तो इस पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से जो इंडियन अखबार है, इंडियन मीडिया है, इस डिसीजन को उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन कह रहा है। और आवाम को रिलीफ लेने के लिए उन्होंने पहले आवाम से पैसे चार्ज कर लिए और अब दोबारा से उनको रिलीफ दिया जा रहा है और अपने एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया जा रहा है, जो कि किसी भी हुकूमत में, किसी भी मुल्क में अपनी हुकूमत और आवाम के दरमियान जो रिलीफ पैकेजेस हैं वो उमूमी तौर पर इसी तरह के दिए जाते हैं। अगर हम बाकी डेमोक्रेसीज और बाकी गवर्नमेंट्स का हाल भी देखें तो बहरहाल इंडिया के अंदर तेल कम करने की वजह एक सियासी और मुआशी और उनका अपना एक इंटरनल डिसीजन है। उस डिसीजन को अपने साथ जोड़ना या किसी और चीज़ के साथ जोड़ना बिल्कुल काबिल अमल नहीं है। तो ये भी बात कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसमें भी समझ नहीं आती। इंडिया ने तेल की कीमतें जो नॉर पे कम की हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी बेसिकली उन्होंने इस पर कम की है और ऑटोमेटिकली वो कीमत जो है वो उनके जो चार्ज कर रहे हैं आवाम से वो कम हो जाती है। अब अगर पाकिस्तान की तरफ आएँ तो इस सारी सूरत हाल में हम इस नहज पे पहुँचे क्यों हैं और तेल की अंदर जो बहुत सारी वजूहात हैं कि हम तेल ले नहीं सकते, हमारी रिफाइनरीज काम नहीं कर रही, इसकी रीज़न्स क्या हैं? मैं जल्दी से 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि इसमें क्या किया जा सकता था। सबसे पहले तो चीपर ऑयल, हमें हमारी जो डिपेंडेंस है ना वो मोस्टली सऊदी अरेबिया के ऊपर है, मिडल ईस्ट के ऊपर है। इनके अलावा हमने दुनिया की किसी मार्केट पर कभी ना सिर्फ भरोसा किया है बल्कि हमारी डिपेंडेंस ही इनके ऊपर है। तो पाकिस्तान को अपना ऑयल, सस्ता ऑयल ढूंढने के लिए दुनिया में हंटिंग करनी होगी। जैसे रशियन ऑयल के बारे में कहा जा रहा है कि वो सस्ता तरीन मिल सकता है, तो उसके लिए पहले अपने घर को तैयार करना होगा, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को, इसके साथ साथ अपनी रिफाइनरीज को और उन माहिदों को मैच्योर करना होगा जिन माहिदों से हम सस्ता ऑयल ले सकें। पाकिस्तान ने अपने 70 सालों में इन चीज़ों पर बिल्कुल काम नहीं किया। हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे कंसर्न इदारे हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं, इनके पास वो मशीनरी ही नहीं है जिस मशीनरी से ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसकी जो OGDCL है वो किसी भी ऑयल के ख़जानों का पता लगाने के लिए जितनी लंबी रिसर्च रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें खासा पैसा पाकिस्तान का लगता है। सो पाकिस्तान इन चीज़ों में खासा पीछे है। दूसरी चीज़ ये है कि मिसमैनेजमेंट और जो बिड्स हैं, उमूमी तौर पे आपने सुना होगा कि कोविड-19 के अंदर तेल कम हो गया, हमने उस वक्त सस्ता तेल क्यों नहीं ख़रीदा? पाकिस्तान 3-4 साल के लिए फ़ायदा ले सकता था इस सारी सूरत हाल से। तो तेल ख़रीदा जब जाता है तो उसको रखेंगे कहाँ? तो उनको रखने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स चाहिए और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पाकिस्तान के पास नहीं है जहाँ में आप इन चीज़ों को सेव कर सकें और अपने आने वाले वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाना बिल्कुल एक उस डैम की मानद होता है जिस डैम के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो अगैन पाकिस्तान इस तरह की बिडिंग और जो चीप ऑयल है या अपनी सामने जो कोई सेल परचेज़ हो रही है उसमें भी बहुत महदूद तरीके से सेल और परचेज़ करता है। इसी तरह मिसमैनेजमेंट की अगर बात करें तो 6 रिफाइनरीज जो हैं पाकिस्तान की, उनकी एफिशिएंसी डे बाय डे कम हो रही है और इन ऑयल रिफाइनरीज में सिर्फ 20% ऑयल जो है जो हम ज़रूरत का इस्तेमाल करते हैं रिफाइंड होता है, बाकी 80% जो है बाहर की दुनिया से मंगवाते हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमें ऑयल रिफाइनरीज बनानी है, हमें अपनी ऑयल रिफाइनरीज की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, हमें उनको मोर रिफाइन करना है। इसके साथ हमारी जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस सिर्फ मिडल ईस्ट के ऊपर है, उसी तरह जब ओपेक तंजीम किसी भी तेल की कीमतों के मुआहदे करती है तो उसका असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ऑटोमेटिकली होता है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें अपनी डिपेंडेंस जो है उसको किधर शिफ्ट करना है। और ऑयल के ऊपर जो इतनी डिपेंडेंस हम लगा कर बैठे हैं, हमारी जो व्हीकल्स हैं, एक घर के अंदर अगर 8 लोग हैं तो उसमें 8 सवारियां हैं, कुछ बाइक्स की सूरत में, कुछ गाड़ियों की सूरत में, और इसी तरह जितने रोड्स पे लोग फिर रहे हैं इतनी ही उनके पास बाइक्स हैं। सो हमें देखना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो कल्चर है, जो वॉकिंग कल्चर है, जो पेडेस्ट्रियन कल्चर है, सड़क पर फुटपाथ पे चलने का कल्चर है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इसको बढ़ाना होगा ताकि हमारी ऑयल पर डिपेंडेंस जो है वो कम से कम हो। और लास्ट चीज़, हमें अपनी इकोनॉमी को और सर्कुलर डेट को, PSO, शेल और जो पार्कों हैं, इन्होंने जो अदायगियाँ गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेस को की हुई हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को की हुई हैं, जिसकी वजह से कर्जे का एक बोझ है जो हम पर चढ़ता जा रहा है। तो ये सारी जो पेमेंट्स हैं, सारे जो क्रेडिट्स लोन्स हैं, इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, ये हमारी जो तेल पर डिपेंडेंस है उसको मज़ीद ख़राब करिए। हमारी कोशिश थी कि इस वक्त जो ऑन गोइंग डिबेट है कि तेल
कहाँ से सस्ता ख़रीदा जाए और क्यों ख़रीदा जाए वो आपके सामने रखा जाए कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आप उनके बारे में जान सकें और ख़ुद फैसला कर सकें कि इसमें सही क्या है और बेहतर क्या है। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें AR व्यूज़।